अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जो लेक्चर पढ़ रहे हैं वो है मसाइले आदिला की मिसालें। हम जो लेक्चर पढ़ रहे हैं वो है मसाइले आदिला की मिसालें असहाबुल फराइज के हिस्से से। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि असहाबुल फराइज में से बाप के हिस्से कितने हैं और आदिला के तौर पर किस तरह मिसाइले आदिला में उस पर पूरा मसला तकसीम हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि बाप के वारिस बनने की हालतें कितनी हैं। बाप के जो हिस्से हैं वो बाप सिर्फ 1/6 लेगा। दूसरी हालत है 1/6 प्लस असबा बनेगा और तीसरी हालत है सिर्फ असबा बनेगा। तो चलिए हम एक एक मिसाल की मदद से समझते हैं। हर हवाले से एक मिसाल ले लेते हैं कि बाप सिर्फ 1/6 ले, बाप 1/6 प्लस असबा भी ले, बाप सिर्फ असबा बने। तो ये कब मुमकिन है, ये कैसी कैसी सूरतों में मुमकिन है। तो सबसे पहले हम लेते हैं बाप 1/6 हिस्सा लेगा। सिर्फ वरासा में है बेटा और बाप। एक बंदा फौत हुआ है, उसके जो वरासा है उनमें बाप भी है और बेटा भी है। सिर्फ औलाद में से साथ बेटी आए या ना आए, बेटा मौजूद होना चाहिए, या बेटा नहीं तो पोता, पोता नहीं तो पड़पोता मौजूद हो। यानी मैयत की अगर मुज़क्कर फरा मौजूद हो तो बाप को 1/6 हिस्सा दिया जाता है। सिर्फ 1/6, असबा वगैरह कुछ नहीं बनता। तो यहाँ पर अब बेटे को हम असबा बना देंगे और बाप को 1/6 हिस्सा देंगे जो उसका हिस्सा मुतय्यन है। असल मसला 6 से बनेगा और 6 बाप को 6 में से छठा हिस्सा देने के लिए इस 6 को इस 6 पर डिवाइड करेंगे तो जवाब 1 ही आएगा। 6 में से 1 को माइनस किया, बाकी बचे 5 बेटे को बतौर असबा दे दिया। तो ये था बाप को सिर्फ 1/6 हिस्सा देने की सूरत। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मिसाल समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहली फुर्सत में पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।